जय श्री कृष्णा। आइए जानते हैं चैत माह के दान, नियम, विधि एवं महत्व। चैत्र मास हिंदू कैलेंडर का प्रथम माह है। ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत इसी मास से होती है। चैत्र मास का संबंध चित्रा नक्षत्र से है, इसलिए इस मास का नाम चैत्र पड़ा। इस माह से प्रकृति में शुभता और नई ऊर्जा का संचार होता है। चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की पहली तिथि से नवरात्रि में माँ दुर्गा के व्रत पूजन का आरंभ होता है। मान्यता है कि जौ इस सृष्टि की पहली फसल थी, इसीलिए इसे हवन में भी अर्पित किया जाता है। बसंत ऋतु में आने वाली पहली फसल भी जौ ही है, जिसे देवी माँ को चैत्र नवरात्रि के दौरान अर्पित किया जाता है। ज्योतिष में ग्रह, ऋतु, मास, तिथि एवं पक्ष की गणना भी चैत्र प्रतिपदा से की जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी ने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही सृष्टि की रचना आरंभ की थी। इसी दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर प्रलय काल में अथाह जल राशि में से मनु की नौका को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था। इसी दिन श्री राम का राज्याभिषेक, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक और गुरु अंगद देव का जन्म हुआ। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि से ही सतयुग का प्रारंभ माना जाता है। चैत्र माह की प्रारंभ होने से 4 मास तक जल दान करना चाहिए। इस माह में कृष्ण पक्ष एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। इस माह में शुक्ल पक्ष एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। शुक्ल तृतीया को मत्स्य जयंती के रूप में मनाते हैं। चतुर्थी को श्री गणेश जी का पूजन किया जाता है। पंचमी को लक्ष्मी पूजन एवं षष्ठी को स्वामी कार्तिकेय की पूजा की जाती है। सप्तमी को सूर्य पूजन एवं अष्टमी को माँ दुर्गा का पूजन किया जाता है। नवमी को भद्रकाली एवं दशमी को धर्मराज की पूजा करनी चाहिए। चैत्र माह में कृष्ण पक्ष की पंचमी को रंग पंचमी मनाई जाती है। चैत्र मास की पूर्णिमा को अत्यंत पवित्र माना गया है। चैत्र मास में धीरे धीरे अनाज खाना कम करना चाहिए, पानी अधिक पीना चाहिए, ऋतुफल अधिक खाना चाहिए। इस माह चना का सेवन स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना गया है। इस माह सूर्यदेव और माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की उपासना अत्यंत लाभदायक है। इस माह लाल फूलों का दान करना चाहिए। नियमित रूप से पेड़ पौधों में जल डालना चाहिए। पौराणिक मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी ने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही सृष्टि की रचना शुरू की थी। इसी दिन भगवान विष्णु ने दशावतार में से पहला मत्स्य अवतार लेकर प्रलय काल में जल से मनु की नौका को सुरक्षित जगह पहुंचाया था। प्रलय काल खत्म होने पर मनु से ही नई सृष्टि की शुरुआत हुई। आयुर्वेद और आध्यात्म के मुताबिक इस महीने में ठंडे जल से स्नान करना चाहिए। गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि
मौसम में बदलाव के कारण शरीर में गर्म पानी से नहाने के कारण कुछ कमजोरी या संक्रमण की आशंका होती है। महाभारत के मुताबिक इस महीने एक समय खाना खाना चाहिए। नियमित रूप से भगवान विष्णु और सूर्य की पूजा करनी चाहिए और व्रत भी करना चाहिए। इस महीने सूर्योदय से पहले उठकर ध्यान और योग का विधान है। ऐसा करने से तनाव मुक्त और स्वस्थ रहते हैं। इस महीने में सूर्य और देवी की उपासना करनी चाहिए, जिससे पद प्रतिष्ठा के साथ ही शक्ति और ऊर्जा भी मिलती है। चैत्र महीने के दौरान नियम से पेड़ पौधों में जल डालना चाहिए और लाल फूलों का दान करना चाहिए। इस महीने क्या करें क्या ना करें? सोने से पहले हाथ मुंह धोने चाहिए और पतले कपड़े पहनने चाहिए। हल्के कपड़े पहनने चाहिए। संतुलित श्रृंगार करना चाहिए। इस महीने भोजन में अनाज का उपयोग कम से कम और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। इस महीने से बासी भोजन खाना बंद कर देना चाहिए। चैत्र महीने में कभी भी सादा दूध नहीं पीना चाहिए। इसके अलावा तैलीय और मसालेदार भोजन भी नहीं करना चाहिए। इस महीने में सादा दूध पीने से पेट में कीड़े हो सकते हैं, इसलिए दूध में शक्कर या मिश्री मिलाकर ही सेवन करें। इसके अलावा मसालेदार भोजन का परहेज करें। यह पाचन शक्ति को प्रभावित करता है। इससे पेट संबंधित दिक्कतें बढ़ती हैं। इसके अलावा गुड़ और बासी खाने का पूरी तरह से परहेज करें। खट्टे फलों के सेवन की भी मनाही है। यह सारी वस्तुएं सेहत पर विपरीत प्रभाव डालती हैं। चैत्र के महीने में पानी अधिक से अधिक मात्रा में पीने की सलाह दी जाती है। इसका कारण इस महीने में रात और दिन के तापमान में अधिक अंतर होना है। ऐसे में जब दिन का तापमान अधिक होता है तो शरीर में पानी की कमी हो सकती है। इसलिए इस महीने में अधिक से अधिक पानी पीने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा चैत्र माह में चना जरूर खाना चाहिए। इसे खाने से ब्लड शुगर नियंत्रित रहता है, कैंसर का खतरा कम होता है, खून की कमी भी नहीं होती। वहीं आँखों की सेहत के लिए इसे उत्तम आहार माना गया है।